मकर राशि वाले देवगुरु बृहस्पति जो आपके जीवन में बहुत बड़ा कह सकते हैं कि वरदान साबित होगा। इनका प्रभाव 113 दिनों में 113 दिन का जो टाइम आपका रहने वाला है, ध्यान रखिएगा। किसी को आपको नहीं बताना है, कुछ ऐसी विशेष बातें हम आपको बताने जा रहे हैं। सबसे बड़ी बात तो मित्रों आपको बता दें, देवगुरु बृहस्पति जब अस्त होंगे तो इसका प्रभाव भी आपको देखने को मिलेगा। और एक बात आप समझ लीजिए, 31 अक्टूबर तक देवगुरु बृहस्पति यानी 113 दिनों तक देवगुरु बृहस्पति का जो प्रभाव आपके ऊपर रहने वाला है वो एकदम से कह सकते हैं कि वरदान साबित होगा, जिसमें कई अच्छे बड़े काम आपके निपटते चले जाएंगे, पूरे होते चले जाएंगे, जिसमें आपको मतलब अद्भुत फल की प्राप्ति, अद्भुत लाभ आपको देखने को मिलने वाला है। तो चलिए हम विस्तार पूर्वक आपको समझाते हैं कि आपके लिए 113 दिनों का समय कैसा रहने वाला है, किस तरह का फल देगा, क्या लाभ देगा, किन बातों का ध्यान रखना है, सभी विषय पर विस्तार से चर्चा करेंगे। लेकिन आगे बात करें उससे पहले मेरा आपसे छोटा सा अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मित्रों बता दें कि देवगुरु बृहस्पति 9 ग्रहों में ऐसा अकेला ग्रह है कि यदि सभी ग्रह आपके लिए विपरीत प्रभाव देने लगे, सभी एक साथ हो जाए और विपरीत प्रभाव देने लगे, और अकेले देवगुरु बृहस्पति यदि शुभ प्रभाव देने लगे तो सभी के अशुभ प्रभाव आपके ऊपर काम बहुत कम करेंगे। लेकिन ऐसा होता नहीं है, सभी ग्रह अशुभ स्थिति में होते ही नहीं हैं, कभी कभी नहीं हो सकते हैं, और या फिर सभी शुभ स्थिति में भी नहीं हो सकते हैं। कहीं ना कहीं सबका अलग अलग प्रभाव आपके ऊपर पड़ता है। कुछ ग्रह शुभ कुछ अशुभ आपके ऊपर प्रभाव डालते रहते हैं। तो हम आपको बताने जा रहे हैं 113 दिन का समय आपके लिए कैसा रहने वाला है, क्योंकि द्वादश और तृतीय भाव के स्वामी का सप्तम भाव में रहना और 113 दिनों तक इसी भाव में रहना आपको किस तरह का फल देगा, चलिए हम विस्तार से आपको बताएंगे। बिल्कुल भी आप इस समय टेंशन ना लें, क्योंकि अब आपका समय बदल रहा है। तो चलिए विस्तार से बात करें। उससे पहले एक अनुरोध करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यदि आप चाहते हैं कि डेली आपको नई नई महत्वपूर्ण ज़रूरी जानकारी मिलता रहे तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। वीडियो के नीचे सब्सक्राइब लिखा बटन दबा दें, घंटी वाला ऑल बटन को भी ज़रूर दबा दें, और आप हमेशा लाइक करते हैं, लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा, जिससे कि आपको हमेशा ही नवीन जानकारी, महत्वपूर्ण और ज़रूरी जानकारी इस चैनल के माध्यम से मिलता रहेगा। तो सबसे पहले तो मित्रों बता दें, इस समय देवगुरु बृहस्पति जो हैं वो आपके ऊपर पूर्ण रूप से मेहरबान हैं, और ये मेहरबानी जो आपके ऊपर है गुरु की वो लंबे समय तक चलेगा, मतलब 113 दिनों तक चलेगा। अब यहाँ देखिए, सबसे बड़ी बात आपको बता दें कि गुरु सप्तम भाव में है, तो एकादश भाव पंचम दृष्टि से एकादश भाव पर गुरु की दृष्टि है। साथ ही सप्तम दृष्टि सीधे आपके राशि पर ही है, यानी मकर राशि पर, और भाग्य भाव की दृष्टि सीधे आपके तृतीय भाव पर है। तो ये तो ज़ोरदार फ़ायदा आपको देगा। देखिए, आप कुछ ऐसी चीज़ों में आगे बढ़ रहे हैं पहले से, जिसमें आपको देखने को मिलेगा कि बहुत बड़ा फ़ायदा, या कोई ऐसी शुरुआत इस समय आप करेंगे जिसमें आपको महसूस होगा कि ये आपके लिए बहुत बड़े परिवर्तन जीवन में देने जा रहा है। और ये परिवर्तन किस तरह का होगा वो समझ लीजिए। आपके इनकम बहुत इस समय बढ़ेंगे। सबसे बड़ी बात कि इनकम भाव पर गुरु की दृष्टि पड़ रही है, और 113 दिनों तक इसी भाव पर दृष्टि पड़ेगी। अब दृष्टि गुरु की बहुत शुभ मानी जाती है। जहाँ भी दृष्टि पड़ती है वो चीज़ मिट्टी भी हो तो सोना बन जाता है, हमने कई बार आपको बताया भी हैं। अब दृष्टि पड़ रही है एकादश भाव इनकम भाव पर, तो ये जो समय आपका रहने वाला है इनकम को लेकर बहुत अच्छा रहेगा। जहाँ आपके इनकम डबल ट्रिपल हो सकते हैं, कई गुना बढ़ सकते हैं, कई गुना ज़्यादा फ़ायदा मिल सकता है, जिससे आप नए बैंक बैलेंस की शुरुआत कर सकते हैं, मतलब बैंक बैलेंस बना सकते हैं, पैसे इकट्ठा कर सकते हैं, पैसे आपके पास बढ़ेंगे, धन का एकदम कह सकते हैं कि धन की बढ़ोतरी पूरी तरह से होगी। इनकम का यदि साधन आपके पास नहीं है, कभी कभी इंसान इनकम के साधन के लिए मेहनत तो करता है, लेकिन वो मेहनत सफल नहीं हो पाता है, मेहनत करता रह जाता है। इसलिए ये जो आपका समय रहने वाला है आपके मेहनत का अच्छा फल, अच्छा रिजल्ट भी देगा, क्योंकि यहाँ आपके एकादश भाव पर दृष्टि पड़ रही है गुरु की, वो भी शुद्ध दृष्टि। तो आपको बता दें कि इनकम करने के लिए आप इस समय कई चीज़ों को सीखने लगेंगे। कुछ महिलाएं हैं वो भी कुछ सीखेंगे, सिलाई बुनाई कढ़ाई, और भी कुछ जो सीखने लायक चीज़ होगा जिससे आप इनकम का साधन प्राप्त कर सके वो सीखेंगे। कुछ पुरुष होंगे, कुछ लोग मकर राशि के होंगे जो कुछ नई चीज़ों को सीखना चाहेंगे, टेक्निकल ज्ञान या और भी कोई कोर्स करेंगे, कोई चीज़ सीखेंगे। तो इस समय आपके वो जो चीज़ आप सीखेंगे वो निश्चित रूप से आपको बहुत आगे लेकर चला जाएगा, जिससे कि आपके लिए एक तरह से कह सकते हैं कि वरदान साबित होगा। आपको भी अभी महसूस हो रहा होगा, या कुछ समय से आपने शुरू भी कर दिया होगा, क्योंकि अभी से नहीं, गुरु कुछ समय से आपके फेवर में काम करने लगे हैं, आपके फेवर में हो चुके हैं, जिसका परिणाम स्वरूप आपको इस समय फल भी मिल रहा होगा।
इनकम भी आपका बहुत ज़्यादा रहता होगा, इनकम भी बढ़ जाएगा। और इस समय 113 दिनों का जो टाइम रहने वाला है, इसमें आपके कोई इच्छा की पूर्ति यानी मनोकामना पूर्ति का भी समय रहने वाला है, जहां आपका कोई बहुत महत्वपूर्ण मनोकामना पूर्ण हो जाए, कोई बहुत बड़ा काम आपका बन जाए, कोई बहुत महत्वपूर्ण सफलता आपको मिल जाए, ऐसी स्थिति भी इस समय बन रहे हैं। तो कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि धन को लेकर, इनकम को लेकर, मनोकामना को लेकर ये समय आपका बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहने वाला है। बस इस समय मेहनत से पीछे आपको नहीं हटना है। आगे बात करें तो आपके राशि पर सप्तम दृष्टि पड़ रही है, तो निश्चित रूप से आप इस समय अपने विचार व्यवहार में बदलाव करेंगे। आपके व्यवहार कहीं ना कहीं आपको बहुत कुछ करने के लिए प्रेरित करेगा, इसलिए ये समय आपका बहुत ही अच्छा रहने वाला है। साथ ही साथ यदि आप कुंवारे हैं तो 113 दिनों में शादी की बात पक्की हो जाएगी, विवाह आपके फिक्स हो जाएंगे, शादी पक्के हो जाएंगे, तय हो जाएंगे। इसलिए कह सकते हैं कि ये समय कहीं ना कहीं आपको जीवन की बहुत बड़ी खुशी प्रसन्नता देने जा रही है। जीवन की बहुत बड़ी उपलब्धि इस समय आप हासिल कर सकते हैं। आपका कोई भी ऐसा मनोकामना हो जो बहुत समय से आप इच्छा रख रहे हैं, पूरा नहीं हो पा रहा है, वो मनोकामना भी इस समय पूर्ण होने की संभावना बहुत ज़्यादा रहेगी। इसलिए कह सकते हैं कि समय बहुत ही ज़्यादा आपके लिए अच्छा रहने वाला है। साथ साथ मित्रों, एक चीज़ ध्यान रखिएगा, इस समय की बिजनेस व्यापार में पार्टनरशिप के साथ आपका कोई अनबन ना हो। बिजनेस कर रहे हैं, अपना खुद का बिजनेस है, तब तो बहुत अच्छी बात है, पैसे तो आपके पास बहुत आएंगे। लेकिन पार्टनरशिप के बिजनेस में आपके पार्टनर के साथ कुछ अनबन होने की भी संभावना रहेगी। थोड़े बहुत भी अनबन हो, लेकिन अनबन हो सकते हैं, तो ये ध्यान रखिएगा ऐसी स्थिति उत्पन्न ना हो, इसका आप पूरा ध्यान रखना चाहिए। एक चीज़ और बता दें, आपके जीवन में खुशहाली प्रसन्नता और उन्नति चाहिए तो गुरु को मजबूत कर लीजिएगा। ये गुरु अकेले एक तरफ रहेंगे, बाकी सब ग्रह एक साथ हो, लेकिन ये आपके जीवन में खुशहाली देंगे। लेकिन कब? जब ये बहुत ज़्यादा शुभ स्थिति में रहेंगे। तो इनको शुभ बनाने के लिए आपको प्रयास करना चाहिए, मजबूत बनाने के लिए प्रयास करना चाहिए। क्या करना है? बहुत कठिन काम नहीं है। पीपल के लकड़ी को अपने घर में ले आना है, शनिवार के दिन नहीं लाना है और गुरुवार के दिन नहीं लाना है, ये ध्यान रखिएगा। गुरुवार और शनिवार के दिन बिल्कुल भी पीपल के पेड़ को नहीं छूना चाहिए। लेकिन बुधवार को आप लाइए, शुक्रवार को आप लाइए, तोड़ कर ले आइए, उसे सुखा लीजिए। सुखाने के बाद इसी पीपल के पेड़ लकड़ी से हवन करके देखिए। केवल आप कुछ गुरुवार को करके देखिए, ज़्यादा नहीं, 7 गुरुवार करके देखिए। कोई मनोकामना रख के देखिए, वो मनोकामना पूर्ण हो जाएंगे। कोई भी ऐसा मनोकामना, लेकिन याद रखिए कोई टोके नहीं। टोकना मतलब समझ ले कि काम बिगड़ जाएगा, नहीं होगा। बिगड़ेगा मतलब नहीं होगा। कोई रोके नहीं, कोई किसी को बताए भी नहीं, बस ये कह दें कि हमें कोई रोके नहीं, कोई टोक टाक ना करें। ये सूर्योदय से पहले गुरुवार के दिन करने का है। यदि पति पत्नी के बीच रिश्ते भी खराब हो चुके हैं तो ये ठीक कर देगा। यदि जॉब लगा हुआ है और छूट चुका है, वो भी ठीक कर देगा। यदि पैसे अच्छे खासे आ रहे थे, अब वो नहीं स्थिति है, पहले मतलब ये कह सकते हैं कि पहले की स्थिति जो अच्छी थी उसमें मतलब कह सकते हैं कि बदलाव आ गया, वो समय बुरा हो गया। तो आप ये चीज़ करके देखिएगा, फिर वही स्थिति में आ जाएंगे, परेशानी आपके दूर होंगे, बहुत फ़ायदा मिलता है। इसके बारे में डिटेल से हमने कई बार आपको बताए हैं, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, शॉर्ट में हम बता रहे हैं। विधि भी मैंने बताया है, अभी वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए विधि को नहीं बताएंगे, बस इतना ही कहेंगे आप हवन कीजिए 108 बार ओम ब्रीम बृहस्पति नमः ये बोल कर, लेकिन थोड़े विधिवत तरीके से करें। अब एक बात बता दें, इस समय आपका अच्छा है। हाँ, ये है कि कुछ मामलों में थोड़े सतर्क भी रहना पड़ेगा, जिससे कि कोई बहुत बड़े नुकसान आपको ना हो, जैसे कि बहुत गलत डिसीजन लेना, ओवर कॉन्फिडेंस में आ जाना, ये सब चीज़ परेशान करेगा। बाकी आपके लिए स्थिति अच्छी है गुरु के कारण, केवल गुरु के बारे में हमने चर्चा की है, तो ये समझ लीजिए। तो आज के लिए इतना ही, चैनल को सब्सक्राइब रखिएगा। जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।